अगला दृश्य है घननाद का युद्ध भूमि में आना, लक्ष्मण जी और बजरंगबली से युद्ध करना। महाप्रतापी घननाद युद्ध भूमि में है। छल से बल से या कौशल से वह लड़ता था जो धारण में, छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निशान। तक के बानर वीरों पर नाना विधि तीर चला। सेनापति जी महाराज, ये छोटे बच्चे और ये बंदर भालू घननाद के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं युद्ध करने के लिए। यहाँ पे कदाचित इनको ज्ञात नहीं है हमारी शक्तियों के बारे में। अरे बंदर, तुम मेरे समक्ष आए हो इस बालक का रक्षा करने के लिए। तुम्हारे लिए तो मेरी ये छोटी सी सेना की टुकड़ी ही पर्याप्त है तुम्हारा विनाश करने के लिए। फिर भी घननाद तुमको अंतिम चेतावनी देता है, अगर अपने प्राण से तनिक भी मोह हो तो प्रसन्नता पूर्वक सीता को लंका में छोड़कर अपने अयोध्या और अपने ऋषिमुख पर्वत पर लौट जाओ। घननाद खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी पूर्वाग्रह के तुमको मुक्त देने के लिए सज्ज है। रे प्रलापी बहुक्रोध को दिखाऊं आज, रुंड मुंड तेरी कर मेदनी मिलाऊंगा। रानियां मरेंगी तेरे शोक में, छाती पीट सगरे गढ़लंक खोद सिंधु में बहाऊंगा। पाऊंगा आसन विरासन, यह मंज में दूध को दूध पानी को पानी कर जाऊंगा। ऐ मूर्ख बच्चे, हाँ दुष्ट बोलो। लक्ष्मण शांत हो जा, तू जानता नहीं मैं नाग जहरी विष वाला हूँ। ऐ लक्ष्मण शांत हो जा, तू जानता नहीं मैं नाग जहरी विष वाला हूँ। शांत में मलयागिरी, क्रोध में ज्वालामुखी और मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्याला हूँ। ऐ मूर्ख लक्ष्मण, मेरी दृष्टि के पड़ते रथ रोकते दिवाकर है, और तेरे जैसे शत्रुओं के मद भंजन में मैं धधकती हुई ज्वाला हूँ। शांत हो जा, तू अभी जानता नहीं मैं नाग जहरी विष वाला हूँ। दृष्टि के पड़ते रथ रोकते दिवाकर है, शत्रु मदभंजन की भभकती ज्वाला हूँ। अरे शांत में मल्याग्री, क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्याला हूँ। जग का सुख दाता विधाता हूँ, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण लाल रघुकुल भूषण कहलाता हूँ। ऐ मूर्ख लक्ष्मण, हाँ बोलो दोस्त। तुझे ज्ञात नहीं
मैं मेघनाद कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक पद इंद्रजीत। लक्ष्मण, हाँ दुष्ट, बोलते जाओ। तुझे ज्ञात नहीं, यह धरा धाम पाताल लोक, यह धरा धाम यह धरा धाम पाताल लोक मेरे पिनाक ने जीते हैं, और मेरे ही घर से बाघ बकरी जल एक घाट पर। मूर्ख बच्चे, हाँ गन्नाथ, मेरे बोलते जाओ। पिता लंकेश हैं, उनके प्रताप का प्रभाव है कि हमारे लंका में बाघ और बकरी उनके भय से, मेरे पिता के भय अर्थात उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। हमारे भय से बाघ और बकरी एक घाट पे एक साथ जल पीते हैं। ऐ तपस्वी, हाँ गन्नाथ, गंधर्व देवता नर किन्नर, गंधर्व देवता नर गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से थर्राए हैं, मैंने उनको प्रज्वलित किया जो मेरे सम्मुख आए। बच्चे, हाँ दुष्ट, बोलो। मेरे सम्मुख जो भी आया है, आज तक मैंने उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए मूर्ख बच्चे, हाँ हाँ दुष्ट, बोलते जाओ। आग से न खेलो मूर्ख, आग से न खेलो, क्योंकि यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। अरे है यहाँ कृपाणों की बाजार नहीं मिलता। बच्चे, हाँ दुष्ट, बोलो। मेरे इन चरणों में बंधुत यमपुरी के यम और काल है, इसलिए सजग हो जाओ तुम, आज तुम्हारा महाकाल। अरे बच्चे, हाँ दुष्ट, यह शूर परखा की नाक नहीं, पीछा न बाली वानर का है, यह नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह है गन्नाथ, मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनना। अरे लंका पर रघुकुल की कमान, अरे इस कारण आकर कर की है, ऋषियों की यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को की है। और उसका भी फैसला हो ही जाएगा। अरे हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, अरे हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के मुनि मंडल के ऋषि मंडल के और आज धरती भी बहुत जोर से दब चुकी है। अरे अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, अरे असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, अरे इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह
अजीत पढ़ रहा है, क्षत्रिय की काल जीत धन पे, सायक जगजीत जग रहा है। क्षत्रिय पुरुष कभी डरते नहीं, वो वही कई डर सकते हैं जो बल रखते हैं मुष्टों का। रघुवंशियान का पूरा है, कर देगा चूरा। इसलिए चलो आज स्थल में ही फैसला होगा। ए मूर्ख बच्चे, अभी तो हाँ बोलो, क्यों चुप हो गए? अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। तो दूध, मुंह की दूध की बात कर रहे हो? ए मूर्ख बच्चे, हाँ हाँ बोलो। जिन दांतों का टूटा न दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है गन्ना। ए बच्चे, अन्यथा तार का बदवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, दूसर कृष्णा के बद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। ए मूर्ख बच्चे, हाँ दोस्त बोलो। तीखे सरबारों से रुधिर की फुहारे चले, तीखे सरबारों से रुधिर की फुहारे चले, दम दमाई दामिनी तेरे नभ में दम खाऊंगा, दम दमाई दामिनी तेरे नभ में दम खाऊंगा। शाय शाय करती चलेंगी 49 पवन, शाय शाय करती चलेंगी 49 पवन, टूटेंगे सितारे गगन, प्रलय में बचाऊंगा। अरे तर्क से खींचते ही खींच लेता वीर चित्र, तर्क से खींचते ही खींच लेता वीर चित्र, भरता कृपाण वृद्धि हरता कृपाण की, सर सर समर डूबने लगता, सर सर समर डूबने लगता, घमंडी बात करता क्या कृपाण की। ए मूर्ख बच्चे, अरे गर्जू तो प्रलय की पयोधिया भबक उठे, गर्जू तो प्रलय की पयोधिया भबक उठे, तरजू तो तेरे जैसे क्षत्रिय के सीने फट जाएंगे। मारू फुफकार तो फड़ी शीश फटने लगे, मारू फुफकार तो फड़ी शीश फटने लगे, टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। मूर्ख बच्चे, मेरी दृष्टि के पड़ते रवि दीन में मलिन हो, मेरी दृष्टि के पड़ते रवि दीन में मलिन हो, मेरे इस पग के प्रहार से जीव कुलाएंगे। ऐ मूर्ख बच्चे, हो जाएगा रामादल का विनाश अगर घननाद का मस्तिष्क फिर जाएगा। अरे हम उस माई के लाल नहीं, अरे हम उस माई के लाल नहीं, जो हवों से डर पा जाए, वो छुई मुई का पेड़ नहीं, जो अंगुली से मुर्गा। और सुनो गन्नाथ, अरे वो सुर नहीं कहलाते हैं, जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं, जो बातों का विचार करे। इसलिए हम तुम्हारे मुंह ज्यादा नहीं लगना चाहते हैं, चलो रणस्थल में ही देखा जाए। सेनापति, युद्ध करो इन बंदरों
के साथ। सेनापति, जाओ इस बंदर की हत्या करके आओ। नहीं, तुम पहले बंदर को मृत्यु का घाट पहुंचा के आओ। जाओ। आओ तपस्वी, आओ युद्ध स्थल में आओ। आज तुमको शस्त्र से तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। हाँ। आओ। हाँ हाँ चलो। जिसके बारे में जैसा मैंने सोचा था, कदाचित उसका ये विपरीत निकल रहा है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। ऐ मूर्ख बच्चे। हाँ बोलो दुष्ट। मैं जानबूझकर तुम्हारे ऊपर अपनी समस्त शक्तियों के साथ प्रहार नहीं करना चाह रहा था। मैं तो तुम्हारे साथ क्रीड़ा कर रहा था इस रणस्थल में। ऐ मूर्ख बच्चे। हाँ दुष्ट, बोलते जाओ।
अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्तिवार का रूप धार आ पहुंची मृत्यु। मूर्ख बच्चे, हाँ दोस्त बोलो। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई। बच्चे, हाँ दोस्त, तुम्हें ज्ञात नहीं कि इसका कितना बुरा प्रभाव होता है मनुष्य के देह के ऊपर। इसका मारा बेसुध होता, इसका मारा इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही तल पर पड़ता है, जन्म का तुल्य हो। मूर्ख लक्ष्मण, हाँ दोस्त, इसलिए संभलो रघुवंशी, इसलिए संभलो। बचने पाएगा यह इंद्रजीत भूमंडल पर, अब लखन जीत। दुष्ट, अरे जो भी हथियार तुम्हारे थे, अरे उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की दुष्ट, जो भी तुम्हारा हथियार था और मेरा भी वही था, फिर भी तुम हार मानकर अब शक्ति का प्रयोग करे। अरे कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ब्रह्म शक्ति का जिससे सर झुका और नहीं तो तुम्हारी ताकत की पता हम चला देते अगर तुम शक्ति की प्रयोग नहीं करते। अरे अन्यथा तुम्हारी ताकत को अरे मिट्टी धूले करते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकना चूर और करते। दुष्ट, मुझे कोई संकोच नहीं है। अरे क्या चिंता ब्रह्म शक्ति द्वारा यह क्षत्रिय हारा जाता है। चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्र ग्रहण को दाता है। इसलिए दुष्ट, हमें किसी बात की भय नहीं है। चलो रणस्थल में आओ। हाँ, कृपया ध्यान दें। लक्ष्मण और मेघनाथ के सशक्त अभिनय पर प्रसन्न होकर और भगवान की आरती में समेत श्री राजू होटल आपके तरफ से 100 मुद्राओं का आशीर्वाद, प्रेम शंकर वर्मा 10 मुद्राओं का आशीर्वाद है, शंकर दयाल वर्मा जी 20 रुपए का, संतोष वर्मा जी 10 रुपए का, मुन्ना कुमार जी 10 रुपए का, छांगुर साहनी जी 11 रुपए का, सुरेंद्र कुमार जी 10 रुपए का, विशाल सोनी जी 10 रुपए का, अशोक कनौजिया जी 11 रुपए का, बंसी गोड़ जी 10 रुपए का, वीरेंद्र गोड़ जी आजाद नगर 21 रुपए का, और दिव्यांशु कुशवाहा जी 21 रुपए का, वीरेंद्र कुमार वर्मा जी 11 रुपए का, विजय नारायण तिवारी जी 11 रुपए का, मुन्ना भाई भजिया वाले आपकी तरफ से 11 रुपए का, श्रीराम चौरसिया जी 10 रुपए का, अच्छेलाल वर्मा जी। द्वंद्व करो मेरे साथ,
आओ। चलो चलो। लक्ष्मण जी को शक्ति लग चुकी है। आप सभी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, मेघनाद उठाने का प्रयास करेंगे लेकिन लक्ष्मण उठेंगे नहीं। तब तक हनुमान जी लक्ष्मण को लेके रामादल में प्रस्थान करेंगे। बड़ी मार्मिक लीला है, आप सब अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। अपनी क्षमता से ऊपर कार्य करने का यही प्रभाव होता है, यही परिणाम होता है। गन्नाद से युद्ध करने आया था यह दुधमुहा बच्चा। क्यों न मैं इसके शव को अपने पिताश्री को उपहार स्वरूप भेंट करूं, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होंगे मेरी इस उपलब्धि पे। सोचा ऐसे ही उठाई है, ले जाऊं सन्मुख रावण के, अपने पहले रण का यह फल सन्मुख पहुंचाऊं। कुछ खेल न उसे उठाना था, शेषावतार की महिमा को अब तक ना असुर में जाना था। एड़ी से लेकर छोटी तक सारा अपना बल तोल उठा,
दोनों हाथों से उठा